दर्शन करने। अच्छा, जी। कोई घर में समस्या बताइए, अगर आए हैं तो अपना कार्य भी सिद्ध करा लीजिए। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपके साथ कौन है यार? एक आदमी हम हैं, ये हैं, पहले से आए यही तो। और कोई? और वो हैं 4 आदमी। तो आप लोग निकलना चाह रहे हैं, हाँ हाँ तो अपना आदमी किसी को एगो बुला लीजिए। अपने जगह पे उनका कार्य करते हैं, जो आप में वही उनका हो जाए। कहीं हो सकता है घर वाला मेरा बात माने कि नहीं माने, ठीक है। तो घर में जो है ना शांति नहीं बन रहा है, इसी कारण से थोड़ा सा घर में असमंजस चलता है, आपस में एक दूसरे का तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है। साथ में क्रिया कुछ नहीं होती है घर में, अगर कहे तो जैसे प्रत्येक दिन का पूजा पाठ नियम कोई ऐसा किसी के द्वारा आप लोग का नहीं किया हुआ है। अब अलग बात है आपस में जब कुछ जिसको जो कुछ बुझा रहा है अपना हिसाब से अगरबत्ती दिया कर ले रहा है, पर कहीं से कोई ना गुरु से आज्ञा है ना कोई नियम है, बस जो जैसा करना है कर ले रहा है। सात्विक क्रिया के नाम पे कुछ नहीं होता है आपके घर में। घर में लोग जो है ना वो सही नहीं रहते हैं एक दूसरे से, और धन की कमी भी जो है ना आपके पास थोड़ा होते रहता है। ये आपका है, सत्य है कि नहीं है आप ही बता दो। तो बरस रहा है। नहीं देखिए, बरसना और एक होता है अपने में, है ना। एक होता है धन आ रहा है, एक हो रहा है कि धन जो है हमको लग रहा है कि जिस क्रिया से आना चाहिए या जिस क्रिया में कष्ट है हमको वो नहीं पहुंच रहा है, या जो हम मेहनत कर रहे उतना नहीं आ रहा है ना। कुछ ऐसी जगह पे है जो हमारा फंस जा रहा है, जो सही होना चाहिए वो भी रुक जा रहा है, उसको कमी कहते हैं। अब जो सफलता है उसका पैसा तो आएगा, जो कर्म है उसका, आप दुकान खोले तो डेली 1000-2000 रुपया में नहीं आएगा, लेकिन जो सफलता जो मेहनत कर रहे हैं उसका अनुरूप नहीं है, या जो हमने पैसा किसी को दे दिया वो फंसा है, निकल नहीं रहा है। हम दिखवाते हैं। कमी उस चीज की है, मेरा पूर्ण हमको वो तो कमी किस बात की? मेरा पूर्ण नहीं है तभी तो कमी है। वो ही सब सरल थी अच्छे से लगा देती है। और अपने लोगों को आप जो भी है बुला लीजिए, जो आप लोग जाने वाले हैं तो आपके साथ वो लोग कभी कर दें, जिससे लगा कि देती है। फिर हाँ तो ठीक है, तो इनके नाम से वो कीजिए, अब आए लगवाइए, हम बोलते हैं। वैसे नहीं रखा है। आपका क्या है ना, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद तो भैया सब पे बरसता है, सबको देगा। आप अगर आएंगे कि हाँ पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सीताराम कर रहे हैं, तो आशीर्वाद तो मिलने समझ रहे हैं, चाहे वो आप समझना नहीं चाह रहे, होता है। परम भक्त हमारा जो हम तभी तो हनुमान जी ले बुला के लाए यहाँ तक, हनुमान जी के भक्त हैं, तभी तो एक सत्संग में मिला मुलाकात होता है, वरना सत्संग कहाँ से आदमी कर पाता है। बहुत लोग घूम रहे हैं रोड पे, बहुत लोग चल रहे हैं बाजार में, मगर अगर किसी से बोल दीजिए कि चलिए ना जरा वहाँ गुरु जी आए हैं बैठते हैं, बोलेगा ना ना हमारा उसे फुर्सत नहीं है। मगर जिसको फुर्सत लेके आ रहा है उसका मतलब है कि उनका जरूर कहीं ना कहीं से जुड़ाव है, तभी वो भेज रहे हो, जब तभी आप आके बैठ रहे हैं। बिना जुड़ाव का कोई नहीं आ पाता। अभी राम कथा कहवाना है इनको, हाँ यज्ञ करवाना है। कहाँ करवाना है? अच्छा अच्छा, कराइए राम कथा, बहुत बढ़िया चीज है। अभी तो जस्ट हम राम कथा करके आए हैं, अभी परैया सुगारिश में राम कथा हुआ था, उसके बाद अभी 2 जगह और भी है कथा का, और उससे पहले उसी महीने में लगता है जुलाई मई में था ना, वही मई में था टाटा से राम कथा एक। कोई टीम होता है उसमें आपके साथ? हाँ तो टीम रहेगा ना, साजबाज रहेंगे ना, हम रहेंगे तो बिना साज का कैसे मजा आएगा। अगर भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा तो कैसे अच्छा लगेगा। अगर हम स्पेशली सिर्फ ऐसे कथा सुना दें, अभी एक आध भजन भी करेंगे तो अगर कोई साज नहीं कर रहा है तो मजा ही नहीं आता है सुनने में, ना भजन करने में हमें समझ में आता है। कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, तो क्या मतलब। अब आप कहें क्या है, आप पे पर्चा लगा दें इसी में, बोलिए समस्या बोलिए। आप साथ में हैं। हनुमान जी का भक्त कैसे हैं आप ये बताइए। हनुमान जी सरल हैं, विनम्र हैं, दयावान हैं, और कई बार ही देखने गए। हाँ। तो भाई इनको दिखाओ, ऐसे काहे करते हो। अच्छा पिछली बार भागवत कथा कहवाई थी। अच्छा, नहीं अच्छा है। देखिए यही सब कार्य की वजह से तो भैया सब कुछ कम से कम विफलता होने के बाद भी सफलता है, बहुत बहुत यही होने के बाद। लेकिन हाँ अब सोच लो कहीं तो चूक है, क्योंकि यहाँ तक आए हो भगवान, अगर हनुमान जी का ऐसा कुछ आदेश हो रहा है
की शांति नहीं है, अशांति बनने की, तो आगे हो सकता है भविष्य में, है ना। अभी संभल जाने में फायदा है। कल अगर हो सके कि आपको ये महसूस हो जाए कि मैं तो भागवत कराता हूँ, मैं तो राम कथा कराता हूँ, मेरे साथ कैसा कष्ट, ये क्या होगा, ईगो हो जाएगा। और ये ईगो में क्या आदमी गलत करते ही रह जाएगा। अगर आज से आप सुधरते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ सही है, एक तालाब का पूरा जो है मछलियां सब से स्वस्थ है, एक मछली खराब हो गई तो पूरा तालाब में हकने लगता है। आप सब कुछ सही कर रहे हैं मगर एक कर्म जो कर रहे हैं वो मांस भक्षण उधर कर रहे हैं, तो वो आपके पूरा पुण्य को जो है ना वो खा जा रहा है। तो वैसा पुण्य हम कर रहे हैं और हम एक तरफ से उसको क्यों खत्म करें भाई, है ना। तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। जो दिया उसी दिन धारण करेंगे, आपको पता चलेगा, लाल धागे में करके धारण करेंगे, ये होना चाहिए। क्योंकि भगवान अगर दे रहे हैं तो उसको आप यूज जब कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं ना करेंगे, गलत चीजों में क्यों करेंगे, किसी जीव हत्या करके हम क्या फायदा। ये तो आप समझते ही होंगे, डेली आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो समझते हैं ना कि हमारा मांस मछली का सेवन या किसी का जीव हत्या दोष रहित ही है। वैसे ही गंगा तट के निवासी हैं, गंगा तट। अरे उधर वाले सब मछली खाते हैं, हाँ, वही तो बात है। समझे। दियारा के हैं। मैथिली वाला जितना है ना सब उधर मछली का बहुत शौकीन आदमी है, जितना ब्राह्मण है भी मछली खाते हैं, हाँ, ठीक है। दियारा के रहने वाले हैं गंगा के तट पर। हाँ, तो उधर ज्यादा मछली होता है तो मछली खूब खाते हैं। तो हमारे गांव में है तो हमारे गांव के लिए वरदान। अच्छा आप बताइए, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आपको सैलरी आ रही है, तो सैलरी आ रही तो आपका कोई ना कोई तो जगह होगा, बैग होगा, कुछ होगा, अलमीरा होगा जहाँ आप रखते होंगे, तो लाल कपड़े में करके उसे आपको रख देना है, ठीक है। और आप जब न्यूज से हैं तो आप 22 तारीख को जो हमारा यहाँ पे भंडारा है तो आपको आना है। अच्छा धनबाद में है, धनबाद में ये एक बड़े उड़े करके है, वो लोग भी वहाँ पे है ना। हाँ, तो वो सब जानता है हमको। हम धनबाद में हाउसिंग कॉलोनी में जाके राम कथा किए हैं, ठीक है। फिर आपका उधर निरसा है, वहाँ भी राम कथा किए हैं। फिर आपका ये आपका धनबाद में बहुत सारा किए, फुलवारी शरीफ है, फुलवारी टाड़ है कहीं कतरास तरफ, है ना, वहाँ भी कथा किए। तो हम 3-4 जगह, मेन स्टेशन रोड में रांगाटाड़ है, रांगाटाड़ के पास हनुमान जी का मंदिर है मेन स्टेशन पे ही, वहाँ एक वहाँ बैठते हैं, एक मुन्ना करके पंडित जी है, बाबा है मुन्ना का, तो उनका नाम है बढ़िया सा। वहाँ वाले जो बिपिन अग्रवाल का होता है वहाँ पे दुर्गा मंडप कॉर्नर पे, रांगाटाड़ का जो किनारे है बिपिन अग्रवाल का रहता है वहाँ पे, वो हमको बहुत बढ़िया जानते हैं। उनके पास भी हम मतलब कथा के मूर्ति लगता है। हाँ हाँ, दशहरा में जो वहाँ पे नवरात्रा होता है तो बड़ा मूर्ति होता है बिपिन अग्रवाल का, लाइन का वो हमको बहुत बढ़िया जानते हैं। वो भी मतलब जब भी कुछ ऐसा कथा उथा वहाँ पे हुआ है तो जाते भी है, और नहीं होता है तो हम अगर जा रहे हैं तो बातचीत हुई तो मिलते भी हमसे। हाँ, तो वहाँ पे तो धनबाद से मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव है। अब इसको देख दीजिए महाराज, सबसे दुखी है। अब आप बोलिए।